और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई भी खालिस्तानी सिख नहीं है और जो खालिस्तान की मांग करता है वह भी सिख नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे तो सबके साझे हैं, सबके लिए हैं और सब धर्मों, सब जाति, सब पंथों के लिए है। जो मर्जी आ सकता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सबने कहा कि हम सबका मान आदर करते हैं। और हरिमंदिर जो है, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, धर्मस्थल है, वो तो 4 दरवाजे हैं वहाँ पर। और जब 4 दरवाजे बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि कहीं से भी किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। तो ये जो स्कॉटलैंड में हुआ, ये निंदनीय है और अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। जी, क्योंकि कनाडा में देखिए, वो कनाडा हो, वो यूके हो, वो अमेरिका हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ की सरकारों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो अंततः वो आपको डसेंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि इन सांपों के माध्यम से यहाँ पर कोई बंटवारा हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। विदेश मंत्री ने भी चिंता जाहिर की है कि दबाव है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, विदेश मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक चिंता जताई है कि राजनीतिक कारणों से वहाँ पर, वहाँ की पार्टी पर दबाव है, जस्टिन ट्रूडो पर दबाव है और उसके चलते हुए ये सब प्रकरण हो रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है और सत्ता में बना रहने के लिए वह इस प्रकार के लोगों को छूट दे रहे हैं, जो कि उनकी धरती पे जाकर वहाँ के हिंदुओं को, जो कैनेडियन हिंदूज हैं, उनको भी धमकाते हैं और कहते हैं कि आप कनाडा छोड़िए। जी, अन्य राज्य माटी मानुष के पवित्र स्थान को बम, गोली और बेटी के साथ अन्याय में बदल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बंगाल बम की फैक्ट्री बन गया है। वहाँ पर जिस प्रकार से निरंतर जब छापे पड़ते हैं या अन्यथा बम की फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पर बेटियों के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं और जिस प्रकार से उनको दिन दिहाड़े जलाया जा रहा है, दिखता है कि ममता बनर्जी जो वादे कर कर आई थी वह भूलकर आज सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वह सब हदें पार कर चुकी हैं। इंडिया गठबंधन के सवाल पर एक बार निंदनीय है। नहीं, कांग्रेस उसको निंदनीय तो कह रही है, परंतु उन्हीं लोगों के साथ फिर समझौते की बात कर रही हैं। उन्हीं लोगों के साथ फिर यहाँ पर बैठकर फ़ोटो खींचती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं अपनी, और वह भूल जाती हैं कि सिर्फ खेरा नहीं, इससे पहले 4 उनके पूर्व मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री आज भी जेल में हैं। तो दिखता है कि कैसी सोच है, परंतु कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ अपना एक अभियान जारी रखना है और ये देखना है कि हम सब इकट्ठे हैं। बेशक अंदर खाते कार्यकर्ता, नेता आपस में झगड़ रहे हों। जी, हरदीप पुरी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी कि ये आम आदमी पार्टी की मोहब्बत की दुकान है। उन्होंने अब ये आम आदमी पार्टी की या राहुल गांधी की, किसी एक की तो मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ओपनली डटकर लड़ भी रहे हैं और खड़े भी हैं। केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बघेल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और निरंतर हमला बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब कांग्रेस की बाजू मोड़ रहे हैं। वह छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उनसे कुछ सीटें चाहते हैं, कोई 20-25 सीटें हर राज्य में चाहते हैं कि वह अपनी छाप वहाँ छोड़ सकें, और उसके चलते हुए कांग्रेस के नेताओं को जेल में ठूस रहे हैं। जी, एक लास्ट पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, किसी को चाय नहीं पिलाई जाएगी, जिसे वोट देना है। ये बहुत अच्छी पहल है और गडकरी साहब नागपुर के अंदर बहुत पॉपुलर हैं, उनको किसी बैनर पोस्टर की ज़रूरत नहीं। पूरे देश में उनका लोहा माना जाता है। जिस प्रकार के सड़कों का जाल उन्होंने पूरे देश में बिछाया और जिस प्रकार का नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया है, उनका लोहा पूरा देश मानता है। और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी पोस्टर या किसी बैनर की या किसी को चाय पिलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ज़रूरत है।